वक्त की बड़ी खबर के साथ रायपुर से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ कैबिनेट में लिए गए कई अहम फैसले। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2024-25 पर मुहर लगी है। नई शराब की दुकानों को खोलने पर रोक लगाई गई है। बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी मिली है, तो वहीं छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 को भी मंजूरी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2024-25 पर मुहर लगाई गई, नई शराब की दुकानों को खोलने पर रोक लगाई गई है और साथ ही साथ बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 को भी मंजूरी दी गई है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में और भी जब बैठकें होंगी तो और भी कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। लेकिन फिलहाल इस बार जो बैठक हुई, इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें से एक शराब नीति और छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के साथ साथ कई अहम फैसले लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति को भी मुहर लगाई गई है। तो वहीं आपको बताते चले, बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण का प्रारूप भी इस पर लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद इसको मंजूरी दी गई है। तो बड़ी खबर रायपुर से, छत्तीसगढ़ कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2024-25 पर लगी मुहर, नई शराब की दुकानों को खोलने पर रोक लगाई गई है और बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 को भी मंजूरी मिली है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां बताते चले अब छत्तीसगढ़ में नई शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला लिया गया। साई कैबिनेट का ये बड़ा फैसला है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। नीलेश, कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, शराब दुकानें अब नहीं खोल पाएंगी नई। देखिए अस्मिता, पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने एक वादा किया था कि महिलाओं से, खासकर महिलाओं की मांग पर, कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की जाएगी। 5 साल के दौरान लगातार ये मुद्दे उठते रहे, लेकिन अब इसको पूरा नहीं किया गया, शराबबंदी अब नहीं की गई। ऐसे में हालांकि बीजेपी ने ये वादा नहीं किया है, लेकिन एक लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है, खासकर महिला वर्ग को, कि हम शराबबंदी की ओर धीरे धीरे सही लेकिन बढ़ेंगे। ये एक मैसेज देने की कोशिश है इस निर्णय से कि छत्तीसगढ़ में अब नई शराब दुकानें नहीं खोली जाएंगी। हालांकि वर्तमान में भी 300 से अधिक शराब दुकानें हैं और जितनी भी शराब दुकानें हैं उन्हें पर्याप्त बताया जाता है जिस शराब के वितरण के लिए। लेकिन नई शराब दुकानें नहीं खोलने का एक निर्णय ले लेना, ये बताता है कि एक मैसेज देने की कोशिश है, खासकर महिला वर्ग के, कि जो मांग कांग्रेस ने जो वादा किया था, जो आपकी मांग के बाद, वो पूरा नहीं किया, लेकिन बीजेपी उस ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। इसका एक मैसेज देने की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में नई शराब दुकानें नहीं खोली जाएंगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी सालाना शराब से होती है। ऐसे में शराबबंदी करना राज्य की आर्थिक दृष्टि से भी कई बार इस पर विचार किया जाता है कि आर्थिक क्या असर पड़ेगा। इस वजह से भी इस ओर आगे नहीं बढ़ा जाता। साथ ही साथ जो राज्य की परिस्थितियां हैं, ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं, जहां पर शराब सेवन को एक तरह से उनकी संस्कृति का हिस्सा है। ये भी एक बड़ा कारण बताया जाता रहा पिछले 5 सालों में शराबबंदी न किए जाने को लेकर। लेकिन बीजेपी ने ये जो निर्णय लिया है कैबिनेट की बैठक में, इससे जरूर ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक, खासकर महिलाओं के बीच में देने की कोशिश बीजेपी की ये है कि हम शराबबंदी की ओर बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी की तरफ से शराबबंदी का मुद्दा काफी उठाया जा रहा था और लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा मैसेज है, कहीं ना कहीं इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा इस कैबिनेट बैठक में बजट के मसौदे को भी मंजूरी मिली है। जी बिल्कुल, देखिए 5 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में अलग अलग सभी विभागों को में जो बजट की जरूरत है या उनके उसमें उसके हिसाब से मसौदे पर मंजूरी मिली है और ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि 5 फरवरी से ही बजट सत्र है। तो जितनी भी प्रक्रिया है, एक और नई जानकारी अस्मिता दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो व्यूअर्स ऑफ सोर्सेस आ रही है कि अब छत्तीसगढ़ में कम से कम लोकसभा चुनाव तक हर बुधवार को या फिर सप्ताह में एक दिन, करीब 10 दिन के गैप में एक बार, 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह के बीच में कैबिनेट की बैठक जरूर होगी। पिछले करीब इस जो नई सरकार बनी है, ये 6वीं बैठक थी।
अगर हम पीछे की बैठकों पर ध्यान दें तो जनवरी माह से अब तक ये चौथी बैठक थी और बुधवार ही दिन तय किया गया था बैठक की, पिछली भी बैठकों की और कल की भी बैठक की। तो ये माना जा रहा है कि अब सप्ताह में एक बार कम से कम बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी और ऐसे ही एक दो निर्णय लेते रहेंगे, खासकर लोकसभा चुनाव तक। तो ये भी बिल्कुल एक बड़ी जानकारी है जो बिल्कुल, सोशल से आ लोकसभा रही है चुनाव कि तक कहीं ना कहीं कैबिनेट ये की जिस बैठक तरह अब से लगातार बैठक होगी। को लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया है, तो यही इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय तक मोदी की गारंटी को फुलफिल करने की यहाँ पर बीजेपी कोशिश कर रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए।